हाँ जी, प्लीज ध्यान से चेक करना, ठीक है। एचपी तो A1 A2 A3 सो टिल An, ये एचपी में तब होंगे इफ इनका रेसिप्रोकल ये एपी में होगा, ठीक है। बेसिकली एपी की टर्म्स का हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दो वो एचपी बन जाता है, एचपी के हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दो वो एपी बन जाता है, ठीक है। तो A1 A2 A3 सो टिल An ये सारे के सारे एचपी में तब होंगे अगर यहां पर आने वाले सारे के सारे जो नंबर्स हैं अगर उन सबका रेसिप्रोकल एपी में आ गया तो, दैट्स इट। यही डेफिनेशन है इसकी, इसी को फॉलो करेंगे आप, ठीक है। तो अब अगर मेरे को इसका कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो एक्चुअल में मैं एपी का वो वाला पर्टिकुलर टर्म निकालूंगा, ठीक है। मैं एपी का वो वाला पर्टिकुलर टर्म निकालूंगा एंड एपी का वो टर्म निकालने के बाद उसका रेसिप्रोकल करके एचपी का टर्म निकालूंगा। तो अब देखो जरा यहां पे, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म एपी का एक्ट करेगा, लेट्स से कॉमन डिफरेंस डी है, तो 1/an दैट इज nth टर्म ऑफ द एपी क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको आगे अप्रोच करेंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है। अब जैसे एग्जांपल 2 4 एंड सो ऑन, वो बोल रहा है एचपी है, ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड इट्स 10th टर्म, तो इस एचपी की 10th टर्म निकालो। अब देखो अगर ये एचपी है तो इसकी हर एक टर्म का रेसिप्रोकल 1/2 1/4 एंड सो ऑन, ये क्या होगा, ये भैया एपी होगा। तो इस एपी की 10th टर्म निकालूंगा और उस 10th टर्म का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, मेरे को एचपी की 10th टर्म मिल जाएगी। तो इस एपी की 10th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले इसको कॉमन डिफरेंस, वो आ रहा है 1/4 माइनस 1/2 दैट इज -1/4, तो 8 मतलब इसका 10th टर्म ऑफ एपी क्या आ जाएगा, a 1/2 प्लस 10 - 1 इंटू डी दैट इज -1/4, तो ये आ गया 1/2 -9/4, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो -7/4, तो A10 दैट इज 10th टर्म ऑफ एचपी क्या आ गया, -4/7। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ये नोट करो, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना जरा। ये एचपी है तो इसकी 8th टर्म क्या होगी, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट एंड 5th टर्म जो एचपी की है, राइट, वो 3 and 1/7 है। फाइंड 9th टर्म, करो जरा जी जल्दी। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये एचपी दे रखी है तो इसके टर्म का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो जाएगा, फिर सेकंड का 1/2 एंड सो ऑन, तो ये एपी में आ रहा है, ठीक है। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1/2 -1 तो हो जाएगा -1/2, तो 8th टर्म निकालना तो एपी का 8th टर्म निकालूंगा, तो एपी का 8th टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म 1 प्लस 8 - 1 7 इंटू डी -1/2, तो 1 - 7/2 दैट इज -5/2, ठीक है। तो एचपी का 8th टर्म क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज -2/5। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड 5th टर्म ऑफ एचपी हमें दे रखा है, तो इनका रेसिप्रोकल करोगे तो एपी का फर्स्ट एंड 5th टर्म आ जाएगा। तो एपी का फर्स्ट टर्म आ रहा है 1/3
एंड एपी का फिफ्थ टर्म आ रहा है, राइट, 1/7 का रेसिप्रोकल 7, ठीक है। तो देखो दैट इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू डी, और a की वैल्यू 1/3 पुट की, तो 7 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4d, तो 4d की वैल्यू आ गई 7 माइनस 1/3, 7 3 21 माइनस 1 20/3, 4 1 दा 4 5 दा, तो d इज इक्वल टू 5/3। ठीक है। अब मेरे को निकालना है नाइन्थ टर्म, तो मैं एपी की नाइन्थ टर्म निकालूंगा, दैट इज a प्लस 8d, 9 माइनस 1 8d, तो a क्या आ रहा है 1/3 प्लस 8 इंटू डी, डी कितना आ रहा है 5/3, ठीक है। तो दैट इज 41/3। तो एचपी की नाइन्थ टर्म क्या आ रही है, इसका रेसिप्रोकल 3/41। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, ठीक है, चलो अब देखो जरा, अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP, ठीक है, नो फॉर्मूला। HP के n टर्म्स के सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। इसके सम के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैनिपुलेशन होगा, उसको सम की फॉर्म में वापस रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, बट अदरवाइज सम की उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। बच्चों को जनरली लगता है कि अगर हर एक टर्म का रेसिप्रोकल एपी की टर्म्स होती हैं तो एपी का सम करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो एक चीज याद रखना कि मेरे को a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऑनटिल an निकालना है इफ a1 a2 ऑनटिल an HP में है, मेरे को ये निकालना है। अब मैं इसको ये नहीं कर सकता कि 1/a1 1/a2 एंड सो ऑन, जो 1/an कोरस्पोंडिंग एपी आया तो एपी का सम कर दूं, तो एपी का सम का फॉर्मूला है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ऑब्वियसली ये दिस इज नॉट इक्वल टू 1/1/a1 प्लस 1/a2 एंड 1/an, ऑब्वियसली ये दोनों बराबर नहीं होते, तो एपी का निकाल के उसका सम करके रेसिप्रोकल नहीं कर सकता, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, yes, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP, इसको एज इट इज ही रखना पड़ता है, इसके अंदर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, Yes. राइट। अब आगे देखो जरा, अब आ रहा है HM, ठीक है। तो सबसे पहला HM ऑफ n नंबर्स a1 a2 a3 and so on till an might not be in HP। तो रेंडमली हमने नंबर्स लिए, उनका HM निकालना, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जिन नंबर्स का HM निकालना है वो HP में हो, ठीक है। तो क्या क्या आएगा इनका HM, ठीक है। तो इनका HM होगा रेसिप्रोकल्स का सम का रेसिप्रोकल n बाय, तो n बाय 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस ऑन टिल 1/an, ये होगा, ठीक है। एग्जांपल a b c, इन तीनों नंबर्स का HM क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। अच्छा a एंड b का HM, तो इनका HM होगा 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b, ठीक है। चार नंबर है a b c b, इन चारों नंबर का HM क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ये होगा। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. सर Yes. एक बार इसकी वो स्टेटमेंट फिर से बताना सर, जो 1 के 1 में बताई थी, एग्जांपल जी? समझ आ गया मेरे को। सर ऊपर क्या लिखा हुआ है आपने, HM ऑफ n नंबर्स वाला? a1 a2 a3 so till an, जो कि जरूरी नहीं HP में हो, तो इनका HM क्या होगा n नंबर्स का, ये दैट इज n डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल्स का सम,
सर वो क्यों जरूरी नहीं है कि वो एचपी में हो? अरे जिन नंबर का हम एम निकालते हैं, हाँ 3 जी नंबर सर। का अगर एम निकालना है तो उनका सम डिवाइडेड बाय 3, अब जरूरी नहीं है ना वो 3 नंबर एपी में हो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, जैसे 3 नंबर का जीएम निकालना है तो उनका प्रोडक्ट की पावर 1/3, तो जरूरी नहीं है ना वो जीपी में हो। ऐसे जिनका हम्म। एचएम निकालना है तो जरूरी नहीं वो एचपी में हो। ओके सर, ठीक है। ठीक है। अब सेकेंड, एचएम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, तो दो नंबर्स के बीच में एचएम। ठीक है, तो सिंगल एचएम, एन एचएम। तो देखो अगर सिंगल एचएम को फिट करना है ए एंड बी के बीच में तो ए एच एंड बी, तो सिंगल एचएम को फिट किया। अब सिंगल एचएम का फिट करने का मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों एचपी में होने चाहिए। तो एच इज द सिंगल एचएम बिटवीन ए एंड बी if and only if A, H and B all three are in HP। ठीक है, सिमिलरली इधर A, H1, H2, H3 सॉल्टिल HN एंड B। ठीक है, तो H1, H2, H3 सॉल्टिल HN are N HMs between A and B if and only if all n+2 नंबर, n नंबर और ये दोनों मिला के n+2 नंबर्स आर इन एचपी। तो अगर अब यहां पे 3 नंबर एचपी में है तो इन तीनों का रेसिप्रोकल ये एपी में होना चाहिए। अब अगर ये एपी में होना चाहिए तो मतलब 1/h मिडल टर्म ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो दैट इज a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो यहां से 2 को नीचे लेके गए तो 1/h की वैल्यू आ गई a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए 2ab, तो h की वैल्यू आ गई 2ab बाय a प्लस बी। सो दिस इज द hm बिटवीन टू नंबर्स, और इसको मैं यही बोल सकता हूं 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b। ठीक है ना, दो नंबर्स के बीच का hm। तो ये आ जाएगा दो नंबर्स के बीच का एचएम, दैट इज दो नंबर का एचएम क्या हो जाएगा 2ab बाई ए प्लस बी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. ठीक है चित्राक्ष, यस सर। देखो अब एन नंबर्स को फिट करना है, तो एन नंबर्स को फिट करने के लिए अब ये सारे के सारे नंबर होने चाहिए एपी में, एचपी में, तो इनका रेसिप्रोकल एपी में। तो 1/a 1/h1 1/h2 सॉन्टिल 1/hn एंड 1/b क्या है एपी में। तो 1/b जो होगा ये इसकी पोजीशन आ जाएगी n+2। तो 1/b जो n+2 पोजीशन पे है एपी का टर्म, तो 1/b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/b वुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म बेसिकली पोजीशन -1, तो n+2 -1 इंटू लेट से इस एपी का कॉमन डिफरेंस है d, तो ये आ जाएगा d। तो यहां से इस इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगा d। ठीक है, तो इस इक्वेशन से निकालूंगा d। d निकालने के बाद अब देखो ये एपी में है तो 1/h1 एपी का सेकंड टर्म क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस d। तो यहां से एलसीएम वगैरह लेके इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे को यहां से क्या मिल जाएगा h1 की वैल्यू। ठीक है, देन 1/h2 1/a प्लस 2d, तो यहां से h2 आ जाएगा सॉल्टिल 1/hn, तो 1/a प्लस nd, सॉरी n इंटू डी। तो d की वैल्यू सब में पुट करके मेरे को सारे के सारे एचएम मिल जाएंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, यस सर। Yes, sir. यस सर। नोट कर लो जी।
between 2 and 7, 15 HMs are inserted. Find the fourth HM. ठीक है, फोर्थ HM की वैल्यू निकालनी, करो जरा। तो 2H1 H2 till H15 and 7, तो इनका रेसिप्रोकल 1/2 1/H1 1/H2 1/H15 and 1/7। अब ये AP में है, तो टोटल 15 + 2 17 टर्म, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 17। तो 1/7 would be equal to 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस 17 - 1 16 into D। तो इसको इधर लेके आओ, तो 16D की वैल्यू आ गई 1/7 - 1/2, तो दैट इज -5/14। तो D की वैल्यू आ गई -5/14 into 16। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. चेक, ये ठीक है गलत है? सर वो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट, अब मेरे को फोर्थ पे जाना है, तो 1/H4 जो होगा वो इस AP का फिफ्थ टर्म होगा, क्योंकि AP यहां से स्टार्ट हो रही है, तो आ जाएगा 1/2 + 4D। तो 4 into D क्या आ जाएगा? -5 डिवाइडेड बाय 16 into 14। 4 पे कटा 4, तो 1/2 - 5/14 into 4। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 28। इधर आ जाएगा 14 into 4 -5/14 into 4, तो 23 डिवाइडेड बाय 14 into 4। ठीक है, तो दैट इज 1/H4। तो H4 की वैल्यू आ गई 14 into 4 डिवाइडेड बाय 23, तो 56/23। ये आ रहा है ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. करो जरा जी।
ध्यान से करना।